हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। मैं देश दीपक सिंह। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रश्नावली 1.3 क्लास 10th एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 3 की। और इस क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए गए हैं। पहले पार्ट को हम लोग लेते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट लिया गया है उसमें कह रहा है कि 1/√2 को अपरिमेय सिद्ध करें। देखिए बेटा, सबसे पहले माना कि 1 माना लेट 1/√2 यह कैसी संख्या है? यह एक परिमेय संख्या है। इसको हमने मान लिया कि यह परिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में या a/b के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए 1/√2 इज इक्वल टू a/b। अब यहां पर a और b यह पूर्णांक हैं, सह अभाज्य हैं, को प्राइम है और इनका HCF यह 1 के बराबर है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। 1/√2 का स्क्वायर बराबर हो गया a/b का स्क्वायर, या यह 1/2 बराबर हो गया a²/b²। अब यहां से देखिए बेटा, यहां से हमको क्या मिल गया? यहां से हमको मिल गया कि b² इज इक्वल टू 2a², b² इज इक्वल टू 2a², या 2a² इज इक्वल टू b², या a² इज इक्वल टू b²/2। अब देखिए ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि यह जो b² है यह b² किससे विभाजित है? 2 से विभाजित है। अतः b² संख्या 2 से विभाजित है। दिस implies that 2 divide b², 2 divide b²। अब इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल गया कि 2 divide b, 2 divide b यह 2 को भी विभाजित करेगा। तो जो पहली बात निकल करके आई कि अब यहां पर b का एक फैक्टर हमको 2 के रूप में मिल गया। अब यहां पर देखिए, लेट, अब यहां पर माना b इज इक्वल टू 2c, b इक्वल टू 2c, यहां से c अन्य कोई पूर्णांक है। अब यहां पर b इक्वल टू 2c लिया है इसलिए क्योंकि 2 इसका एक फैक्टर है, इसलिए b इक्वल टू 2c के बराबर लिया। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। b का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2c का होल स्क्वायर, या यहां पर b² इज इक्वल टू 4c²। अब यहां से देखिए बेटा, b² बराबर हमको कितना मिला था? b² बराबर हमको मिला था 2a²। तो यहां पर लिखेंगे 2a² इज इक्वल टू 4c², या a² इज इक्वल टू 4/2 एंड c²। अब देखिए बेटा, यहां पर ये हो गया a² इज इक्वल टू
2c² या 2c² इज इक्वल टू हो गया a² या c² इज इक्वल टू हो गया a²/2। अब जैसे ही मिला कि a²/2, इसका मतलब a² 2 से विभाजित है, अतः a² संख्या 2 से विभाजित है। इसलिए ये हो गया 2/a², 2/a²। दिस implies that 2/a, 2/a। अब यह दूसरा समीकरण मिल गया। अब यहां पर देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्पष्ट है कि ए व बी के अन्य समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि ए और बी का दो भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो इस तथ्य का विरोधाभास है कि ए व बी सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसका मतलब हुआ कि अगर यह सह अभाज्य संख्याएं हैं तो इनका अभाज्य गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई संख्या नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर हमको दो भी जो है वह को प्राइम फैक्टर के रूप में मिल रहा है। अतः हमने जो माना था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, वह गलत था। दिस implies that 1/√2 यह क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगी।